जगह मिलती है जिनके वंशज उनके निमित्त इस धरती पे प्रकाश करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि अपने परिवार समेत उनकी तिथि पर लोगों में भोजन बांटे, इससे आपका कल्याण होगा। अपनी गलती मान लेंगे तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और कभी भी आपका कोई काम नहीं रोकेगा और आप अपराध बोध से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और आचार्य जी, कहा भी जाता है कि इन दिनों में जो भी किया जाता है, चाहे भोजन अर्पित दिया जा रहा है ब्राह्मणों को, ये सब चीजें जो हैं सीधे आपके पितरों को लग रही होती हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो यही वो दिन है तब जब आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और पूरे साल भर बाद वो हमारे पास आए हैं तो उन्हें हमें खुश भी करना, ताकि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर यूं ही बना रहे। पुणे से हमारे साथ मनीषा जुड़ी है। मनीषा जी, आपका स्वागत है शो में। मनीषा जी, मनीषा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है मैम जी। मेरा इस महीने में दूसरी बार कॉल लगा है। मैं बहुत खुश हूँ। काफी भाग्यशाली हैं आप मनीषा जी। बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आज? जी, मेरे पतिदेव के बारे में। जी बताएं। जन्म की इनका तारीख? नाम है श्रीयुत रजनीश पाटिल। जी, जन्म की तारीख बताइए आप। 27/6/76। जी, समय सुबह के 6:55। स्थान है एरंडोल, जलगांव। क्या सवाल है आपका मनीषा जी? मैम, ऐसे काफी परेशानी थी हमारे घर में। पितृदोष बताया था तो हमने नारायण नागबली विधि करवाया है। मुझे आचार्य जी से पूछना था कि ये कब तक, मतलब उसका फल अच्छा रहता है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, कुंडली के हिसाब से ठीक जो पितृदोष की शांति करवाई है वो सही है, लेकिन इन पितृपक्ष में आप कोई भी उपाय करवाएं वर्ष भर, लेकिन इस पितृपक्ष में पितरों के निमित्त आपको जरूर दान करना चाहिए। सारी चीजें सही हैं, नारायण नागबली की पूजा होती है पितृदोष के लिए, लेकिन सबसे बड़ी पूजा होती है जो पितरों के लिए आप पितृपक्ष में इस समय आप उनके निमित्त दान करें, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें, उनके संस्कारों पे चलें, तब जाके उनको प्रसन्नता मिलती है। बिल्कुल। और आचार्य जी, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं कल, आज और कल, जो कि हमारे दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। हर बार ऐसे ऐसे विषय हम लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं ना केवल हमारे फायदे के लिए होते हैं, बल्कि इससे आज का विषय यानी कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, हमारे पूर्वजों के निमित्त उनकी खुशी के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानकारी। जैसे कि अभी हमारी कॉलर है, इन्होंने भी बताया कि इनकी कुंडली में पितृ जो है दोष लगा हुआ है इनके पति देव की कुंडली में, और उनके निमित्त जो है कि पितृ शांति के लिए उपाय भी कराए गए हैं। यही मकसद हमारा भी है। कुंडली में और भी कई ऐसे जातक हो सकते हैं जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो, और पितृ दोष की शांति के लिए अलग अलग विधि भी आप बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जिनके कुंडली में, जीवन में, जिनकी कुंडली नहीं है, उनके जीवन में भी बहुत अड़चने आती हैं। तो उन सबके लिए, जिनको तिथि मालूम है अपनी तिथि पे करें, अपने पितरों की तिथि पे करें। जिनको नहीं मालूम है वो आज पूर्णिमा के दिन जरूर करें दान, और साथ ही साथ अमावस के दिन भी करें जिनको तिथि ना मालूम हो। तो पितृपक्ष में पितरों के लिए किया गया दान सर्वोपरि रहता है। पितरों से क्षमा याचना करें, पितरों का आदर करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आप हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिल जाता है। बिल्कुल। तो हर दिन जब तक पितृपक्ष हैं तब तक हम आपको हर दिन वो खास जानकारी बताएंगे, और वो लोग जिनको ये नहीं पता, यानी तिथि नहीं जानकारी, तिथि की जानकारी नहीं है, वो भी खास प्रयोग अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। यानी कि आज के दिन भी कुछ लोग अगर श्राद्ध करना चाहते हैं, जिनको तिथि नहीं पता है, जो विधि आपने बताई है, तो उसको अपनाएंगे तो यकीनन आपके जो पूर्वज हैं वो संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, तृप्त होगी उनकी आत्मा, और अपना आशीर्वाद भी वो आप पर जरूर बरसाएंगे। मुंबई से सुशीला जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी सुशीला जी, बताएं जन्म की तारीख। उसके जन्म की तारीख क्या? 3 अक्टूबर जी 97। समय शाम को 5:20। और प्लेस राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़। जी पंडित जी, उसके थ्रू एक बात तो हमें और भी जाननी है। जी।
उसका पढ़ाई में पता नहीं क्यों पंडित जी मन नहीं लगता है बिल्कुल भी जी। उसको हमने नॉन मेडिकल दिलाया था, अभी उसने ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर रहा है, क्यों पढ़ना नहीं पता नहीं क्यों नहीं चाहता जी। और पंडित जी मुझे कैंसर का प्रॉब्लम हुआ था, अभी मेरे पास मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ अगर इसके थ्रू कुछ मुझे डेली कुछ ना कुछ लगा ही जाता है। जी जरूर। देखिए कुंभ लगन की कुंडली है और तुला राशि है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है और जैसे कि इनकी कुंडली में विद्या भाव के स्वामी बुध हैं, तो बुध सूर्य के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि पढ़ने में बच्चे आनाकानी करते हैं, मन नहीं लगाते हैं। और रही बात कि इनको ग्रेजुएशन करवाइए, नॉन मेडिकल से ही ग्रेजुएशन करवाइए और इनको मैनेजमेंट की लाइन में ले जाइए आगे। इनको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड मत दीजिए, इंजीनियरिंग कुंडली नहीं बता रही है। ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड का लड़का है। बात करते हैं आपकी, आपने कहा कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, तो देखिए इस कुंडली के अनुसार माता का स्वास्थ्य ग्रसित रहेगा ऑल टाइम। खास तौर पे खून बनने की जो प्रक्रिया है आपके शरीर में वो बहुत कम रहेगी, हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहेगी आपको। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि ये इस कुंडली से जो माता का योग दिख रहा है वो कोई भी किसी तरह का अनिष्टकारी है, अनिष्टकारी नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको मैं भी उपाय बता रहा हूं, जरूर कीजिए और डॉक्टर से भी कांटेक्ट में रहिए। आपके लिए उपाय बता रहा हूं, सूर्य के सामने बैठकर, सुबह सूर्य की रोशनी में बैठकर आप प्राणायाम करें, लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें और आपसे यही कहूंगा कि कम से कम सूर्य के सामने बैठ के 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे देखिएगा बहुत लाभ होगा। बेटे के लिए गणेश जी की पूजा करवाइए, बुधवार के दिन गणेश जी पे दुर्वा अक्षत जरूर चढ़वाइए और साथ ही साथ जो बच्चे की पुरानी किताबें हो ना, बुधवार के दिन उन बच्चों में बांट दीजिए जो बच्चे खरीदने में सक्षम नहीं है। विद्या भी आएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हर तरह से कल्याण होगा। बिल्कुल। आगे अब हम आपको बताएंगे कि जो पूर्णिमा जो तिथि आज है और आज के दिन जो श्राद्ध की विधि होनी चाहिए वो क्या है और कैसे हम पितरों की कृपा हासिल कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। वो खास प्रयोग अब हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले बारी आ गई है लकी अक्षर की। ये बहुत ही शक्तिशाली अक्षर है, दिन भर आपके सभी काम को बना जाता है। तो नोट कीजिए अपने अपने राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। बात करेंगे आपके लकी अक्षर की, तो नोट कीजिए राशि के अनुसार। शुरू करते हैं राशि मेष से। तो मेष राशि के लिए आपका लकी अक्षर न और वृषभ के लिए त अक्षर। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए म अक्षर और कर्क राशि वालों के लिए ड अक्षर। सिंह राशि आप लोग लिखें क अक्षर, कन्या राशि के लिए ज अक्षर। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वाले लोग लिखेंगे स अक्षर और वृश्चिक राशि वाले लोग अ अक्षर। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वाले लोग लिखें ल अक्षर और मकर राशि वाले लोग प अक्षर। बात करते हैं कुंभ राशि की तो आप लिखें ग अक्षर और मीन राशि वाले लोग लिखें ई अक्षर, छोटी ई। ये वो अक्षर हैं जो आपके लिए सुरक्षा, चमत्कार, सफलता, हर तरह से परफेक्ट अक्षर है, इसीलिए इसको लकी अक्षर बोला गया है। जी हाँ। और आगे हम किचन पिटारे की बात भी करने वाले हैं। बात होगी कि अगर आपका मन अशांत रहता है या फिर आप आए दिन अपने आप को महसूस करते हैं कि आप में एनर्जी ही नहीं है, तो किस तरह से किचन पिटारा आपकी मदद कर सकता है, ये प्रयोग भी बस हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे राशिफल के बारे में। तो शुरुआत कर रहे हैं पहली 6 राशियों से। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए जो भी फैसला लेंगे वो लाभ देगा। भविष्य के लिए धन जमा करें,
लाल रंग शुभता लिए हुए है और 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करें, बीमार व्यक्तियों की मदद करें आप, दूसरों की बात जरूर सुनिए। क्रीम रंग अपनाएं, 72% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले लोग सामाजिक दायरे से दूरी ना बनाएं, समाज में रहें, बाहर के खाने से बचें आप। नीला रंग शुभता लिए हुए है और 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले लोग पत्नी के साथ तालमेल बना के रखिए। थोड़ा सा मुश्किल है तालमेल बनाना, लेकिन दूसरों की बात में ना आए। पीला रंग शुभता लिए हुए है और 75% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने फैसले पे डटे रहिए। आज के दिन किसी की बातों पे अत्यधिक भरोसा ना करें। सफेद रंग शुभता लिए हुए है, 50% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वाले लोग अपनी बात दूसरों पे ना थोपिए, बचिए, इससे बड़ा फायदा हो सकता है इस बात से। आसमानी रंग शुभता लिए हुए है और 66% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तुला से लेकर के मीन तक के जो जातक हैं उनको राशिफल भी बताएंगे आगे, पर उससे पहले सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ आरती जुड़ी हैं। आरती जी, आपका स्वागत है शो में। आरती जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है मैडम जी, बताएं। मेरा नाम भारती है। भारती है, माफ कीजिएगा आपका नाम। भारती जी, बताएं अपने जन्म की तारीख। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। जी भारती जी, बताएं जन्म की तारीख। जन्म की तारीख है 3 नवंबर 85। जी, समय सुबह के 7:15। और प्लेस? हाँ, प्लेस सांगली महाराष्ट्र। सांगली। क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं एक ग्रांटेबल स्कूल में 3 साल से काम कर रही हूँ जी। क्लर्क की जॉब है मेरी जी। मैं जानना चाहती हूँ वही मैं परमानेंट हो सकती हूँ या नहीं, या कभी और ट्राई करूँ? जरूर। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और मिथुन राशि है। लगन में सूर्य ग्रहण योग है, शनि की महादशा चल रही, शुक्र की अंतर्दशा चल रही। ऐसी स्थिति में मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ जाता है। तो आपने बात की कि जहां पे आप जॉब कर रही हैं परमानेंट हो सकती हैं कि नहीं, तो देखिए ऐसी स्थिति बन तो रही है, लेकिन मई 2017 के उपरांत अगले वर्ष मई से मान के चलिए कि कुछ ग्रह आपके फेवर में आएंगे। आप करते रहिए काम, उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। कुंडली के हिसाब से प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप क्या करें कि घी और चावल का दान देना शुरू कर दें मंदिर में, और साथ ही साथ आपको ये भी कहेंगे कि ललिता स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कीजिए। माँ ललिता देवी स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा, अड़चने भी खत्म होंगी। बिल्कुल। और चलिए, अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। बहुत सी समस्याएं तो बस किचन पिटारा ही हमारी दूर कर देता है जीवन से, जैसे कि भूख ना लगना, नींद ना आना, बेचैनी, मन घबराना। इस तरह की समस्याएं अगर आपके साथ आई हैं, आपको बताते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करेंगे किचन पिटारे की, तो आज आपके किचन से हमारे पास इस मंच पे कौन से मेहमान आए हैं? मेहमान का नाम है अदरक। अब अदरक ऐसी चीज है, इंग्लिश में इनको जिंजर बोला जाता है, गुणों का तो खान बोला ही जाता है, हिंदुस्तान में औषधि के रूप में जाना जाता है अदरक को, और किसी भी बीमारी से लड़ने में ये उपयोगी साबित हुए हैं आज तक, आगे भी होते रहेंगे। विटामिन से भरपूर है। सारे विटामिन के साथ साथ इनमें मैग्नीज, कॉपर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखता है।
कैंसर से, गठिया, किडनी, लीवर, माइग्रेन, स्वेलिंग, सूजन, जलन, स्किन प्रॉब्लम में बहुत लाभकारी होता है अदरक। अदरक, अब ग्रहों की बात करें तो किस ग्रह ने अदरक को अपना रखा है, तो वो शनिदेव हैं और बुध। शनि और बुध अदरक के प्रयोग से बड़े मजबूत होते हैं। अक्सर सुनने में आता है, बच्चे से पूछिए खा लो तो बोलता है भूख नहीं है, बड़ों को नींद नहीं आती रात को, जिसका देखिए उसी का मन घबराए हुए रहता है। उपाय बताते हैं यहाँ पे, अदरक बहुत काम करेगा। करना क्या है कि ऐसी स्थिति में अदरक की 5 टुकड़े स्लाइस ले लीजिए, लंबे लंबे काट लीजिए, 5 टुकड़े तवा पर या आग पर सेंक लें और नमक के साथ इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार की घबराहट हो, तनाव हो, नींद ना आए, भूख ना लगे, कोई भी नकारात्मक विचार हो, अदरक दूर करता है और कहते हैं कि मानसिक स्तर भी बहुत मजबूत करता है। तो ये अदरक की कहानी। बिल्कुल, आचार्य जी की जुबानी जी। और चलिए अब हम बात करेंगे पितृ कृपा के बारे में। जी हाँ, हमारे पूर्वजों का जो उनका आशीर्वाद है हम पर हमेशा बना रहे। पूर्णिमा की जो श्राद्ध की विधि क्या है, आइए अब आपको बताते हैं। बात करेंगे आज के श्राद्ध की विधि की, पूर्णिमा के श्राद्ध की विधि की। तो आज उन लोगों के लिए समर्पित है पूर्णिमा जो पूर्णिमा के दिन इस धरती से विदा हुए हैं, आपको अलविदा कह गए हैं। आज का श्राद्ध ऋषियों को भी समर्पित है, क्योंकि उन ऋषियों को जिनसे हमारा गोत्र चलता है, जिनके हम वंशज माने जाते हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं और साथ ही साथ अब करना क्या है कि आज के दिन तर्पण का बड़ा महत्व है। तर्पण कैसे करवाएं? पहले तो ब्राह्मण को बुलाएं, संकल्प करवाएं, तर्पण करवाना है। आज के दिन खीर का महत्व है। अपने दिवंगत के तस्वीर के सामने आप बैठें, तस्वीर सामने रखें, चंदन का तिलक कीजिए, उन्हें चंदन का माला समर्पित कीजिए और खीर में इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर खीर बनाइए। और खीर बनाकर क्या करें कि गाय का गोबर का उपला, कंडा, पाथी, मतलब जगह जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और अपने पितरों के निमित्त 3 पिंड बना लें। खीर का 3 गोल गोल पिंड बना लीजिए और पिंड बनाकर पितरों के निमित्त अग्नि में रख दें, उस उपले के ऊपर रख दीजिए। इसके पश्चात क्या करना है कि उसमें से ग्रास निकालना है। छोटे छोटे ग्रास कैसे निकालना है? पहला ग्रास कौवे के लिए, दूसरा ग्रास गाय के लिए, तीसरा ग्रास कुत्तों के लिए, ये निकालना जरूरी है। इसके पश्चात आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं, स्वयं भी भोजन करें और जो भी आपके मित्र हों, इष्ट हों, जो भी लोग हों, उनको भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दें। तो पूर्णिमा श्राद्ध का विधि आज ये है, ये अवश्य करें। पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी उनकी और सदैव आप पे प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल। बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मन पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है, लेकिन अड़ियल व्यवहार त्यागना होगा आपको। बादामी रंग शुभता लिए हुए है, 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। रुका हुआ व्यवसाय आपका दोबारा शुरू होगा। आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जामुनी रंग शुभता लिए हुए है और 68% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करें तो आपके अंदर जो छुपी हुई हुनर है, प्रतिभा है, वो बाहर आएगी। किस्मत का सितारा भी चमकेगा। हल्का हरा रंग अपनाइए। 84% के साथ भाग्य आगे बढ़ाए हुए है आपको। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए आज प्रियजनों का दिल जरूर जीतेंगे आप। जीवन में संतुलन बनाए रखें। गहरा लाल रंग अपनाइए, शुभता लिए हुए है और 52% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। घरेलू समस्याओं का निपटारा तो होगा ही होगा,
बिना कारण खर्च भी बढ़ेगा। हरा रंग अपनाइए, शुभता लिए हुए है और 45% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करते हैं। कानून से छेड़खानी ना करें। दिमाग में नए नए अड़ियल आइडिया आते रहेंगे, लेकिन बचिएगा इन आइडियों से। गुलाबी रंग शुभता लिए हुए है और 58% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत अहम जानकारियां दी हैं पूर्णिमा के श्राद्ध को लेकर के, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। और कल जो है प्रतिपदा का श्राद्ध है और ऐसे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि घर में अगर सुख शांति बनी रहती है, कलह कलेश का वातावरण नहीं होता है, ये तभी होता है जब हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं। तो उनकी संतुष्टि के लिए, यानी कि पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाए, प्रतिपदा का श्राद्ध किस विधि विधान से कैसे किया जाए, सम्मान कैसे अर्पित किया जाए, ये तमाम जानकारियां कल सुबह 8 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है? ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
यूपी सरकार और सियासत में तनातनी जारी। शिवपाल यादव ने मंत्री पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। सीएम अखिलेश ने इस्तीफा किया नामंजूर। शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का फॉर्मूला हुआ बेअसर। सीएम अखिलेश और शिवपाल यादव की दूरियां बरकरार। नेताजी के सुझावों को किया नजरअंदाज। राजधानी में डेंगू चिकनगुनिया पर सियासत जारी। सत्येंद्र जैन ने लिखी नड्डा को चिट्ठी। दिल्ली सरकार का दावा, अस्पतालों में हजारों बेड खाली। अब तक डेंगू चिकनगुनिया से दर्जनों की मौत। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। दोस्तों के साथ घूमने गई 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप। रेप करने वाले 5 आरोपी नाबालिग। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। कावेरी विवाद पर किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु में किया बंद का आह्वान। बंद की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित। स्कूल कॉलेज भी बंद। और पेट्रोल की कीमतों में लगातार दूसरी बार इजाफा। 15 दिन बाद फिर बढ़ा पेट्रोल के दाम में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल 31 पैसे हुआ सस्ता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। यूपी की सियासत में तनातनी और मेलमिलाप की कोशिशों के बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश कैबिनेट में मंत्री पद और समाजवादी पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार देर शाम मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने मंत्री पद से उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने शिवपाल से कहा कि वो उन्हें मंत्रिमंडल से जाने नहीं देंगे, लेकिन बताया जाता है कि शिवपाल अड़े हुए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल के बेटे आदित्य ने प्रदेश के कोऑपरेटिव फेडरेशन से, जबकि उनकी पत्नी सरला देवी ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई है। वो नारे लगा रहे हैं, शिवपाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवपाल भी आधी रात के बाद भीड़ से मिलने घर से बाहर निकले। उनके घर के बाहर 12 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। शिवपाल ने समर्थकों से कहा, आप सब हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिन भर बैठकों का दौर चला। नाराजगी के बाद पहली दफा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच भी लखनऊ में 15 मिनट की मुलाकात हुई। शिवपाल यादव का इस्तीफा इस मायने में चौंकाने वाला कदम है कि दिल्ली में बड़े भाई मुलायम सिंह से मिलने के बाद उनके सुर थोड़े नरम पड़े थे, जिसके बाद शिवपाल के साथ ही खुद मुलायम ने भी कहा था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले शुरू हुए विवाद के बाद कल पहली दफा अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई। सीएम आवास पर लगभग 15 मिनट चली बैठक से बाहर निकलने के बाद शिवपाल ने कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव देर शाम एसपी सुप्रीमो और अपने पिता मुलायम से मिलने पहुंचे। अखिलेश शिवपाल विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली से विशेष तौर पर लखनऊ पहुंचे मुलायम की कोशिश भी फिलहाल बेअसर साबित हुई। चूंकि अड़े हुए हैं, शिवपाल यादव इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ फुटबल नजर आ रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में, और उससे पहले इस तरह की तस्वीर सामने आई है। चरम पर पहुंच चुका है अखिलेश शिवपाल का विवाद। लगातार कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की स्थिति को संभाला जाए, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। और इस तरह की खबरें भी हैं कि शिवपाल यादव की पत्नी और बेटे ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे राघवेंद्र त्रिपाठी, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? कोई मानने को तैयार नहीं है। शिवपाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, शिवपाल यादव ने रात 9:45 बजे इस्तीफा दिया। उसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। अब शिवपाल के साथ साथ उनके बेटे हैं आदित्य प्रताप, उनकी पत्नी भी कई पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे थे। इन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और इस तरह माना जा रहा है कि अब यादव परिवार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अब आर पार लड़ाई का मूड शिवपाल बना चुके हैं। उनके समर्थक भी यहाँ जुट गए हैं। रात में मंत्री नारद राय और 4-6 विधायक यहाँ आ गए थे शिवपाल